Hello, good evening. Hello, good evening, everyone. Myself Rajesh Kumar Upadhyay. हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटा एलसीएम के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? हेलो गुड इवनिंग, हेलो बच्चों, माई सेल्फ राजेश कुमार उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल यूथ IATENS अकेडमी पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? एलसीएम को कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या है बेटा? एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जितना भी हमारा सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल आएगा, जो कॉमन आएगा, वो हमारा क्या था? वो हमारा एलसीएम था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मतलब हुआ उस चीज़ का। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई दो से ज़्यादा नंबर अगर गिवन होंगे तो हम उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी फैक्टर क्या होंगे? कॉमन होंगे। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम की बात हो रही है, हाईएस्ट की, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर होंगे वो कॉमन होंगे, उन सब का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जितने भी हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो हमारे कॉमन है, उनका अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 24 and 40 ले लो। ओके, 24 and 40। सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 40। तो इस केस में बेटा क्या हो रहा है? सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तो ऐसे निकाल लेते हैं हम दोनों के, जैसा कि हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम में किया था, वही काम यहाँ पे करते हैं। 2 से किया बेटा 12, 2 से किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इस टाइप से जैसे लिखते थे वहाँ पे भी 24 क्या हो जाएंगे इसके? 2 × 2 × 2 × 3। बात करेंगे हम इसकी तो 40 के कितने हो जाएंगे बेटा? 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे आप लोग जो भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, देखो 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, एक कॉमन हो गया, गोला बना दो। 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, गोला बना दो। 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, गोला बना दो। 3 और 5 अलग अलग हैं तो नहीं लेंगे। तो हमारा बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो भी हमारा गोले हैं, कितने गोले? 1 2 3, और गोले के अंदर जो नंबर है उतने बार, तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ से जो हमारा एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आ गया है, वो हमारा कितना आ गया है? 8 आ गया है। मतलब हम क्या करते हैं, जो जो हमारे फैक्टर्स क्या है? कॉमन हमने लिए। देखो ये दोनों कॉमन थे, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिया गया है। जो भी हमारा कॉमन होगा हम उसी को केवल लेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से नोट कर लो फुर्ती में।
ओके, नोट हो गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले जो मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा डिवीजन मेथड है, इंपोर्टेंट बेटा नहीं है, इक्वल डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो वाला मेथड हमें जरूरत नहीं है सीखने की, वो 10th क्लास में आप लोग सीखोगे। तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा ही जाएंगे एचसीएफ निकालने की, यही इजी मेथड है उसका। वो भी इजी है लेकिन वो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा टफ मेथड है, तो जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को तो आंसर यही चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम खुद करोगे अभी जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा। फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 120 कितने, एचसीएफ ऑफ 140, 168 एंड 224। जल्दी से करो और आंसर बताओ जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा इसको। 1 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलो करते हैं, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना है बेटा 140, 168 और 224 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगा। तो 140 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर, 168 के प्राइम फैक्टर और उसके बाद 224 के प्राइम फैक्टर। तो बेटा यहाँ से 2 से किया तो कितना आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 35। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से करेंगे बेटा कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, और फिर 7 से करेंगे कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स। ये मैं कई दिन से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। कई दिन से समझा रहा हूँ, पुराने लेक्चर्स में आप देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा क्या आएगा 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बेटा 3 से कितनी बार जाएगा 7, और फिर 7 से कितनी बार जाएगा 1। यहाँ पे भी बेटा कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 1 12, फिर 2 से दोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 28, फिर 2 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 14, फिर 2 से करोगे कितनी बार जाएगा 7। अब 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 7 से 1। तो ये बेटा हमारे तीनों के क्या आ गए प्राइम फैक्टर आ गए, क्या आ गए प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर आ गए हैं तो प्राइम फैक्टर को लिख देते हैं, और उनमें जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो बेटा 140 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 168 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 224 का बेटा क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। बेटा अगर 3 नंबर होंगे तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, 2 का नहीं देखेंगे, तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा। 4 नंबर होंगे तो चारों में जो कॉमन फैक्टर होगा। 5 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो पांचों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। समझ में आई कि नहीं बात। तो यहाँ पे देखो ये 2 सब में कॉमन है, यस ये 2 सब में कॉमन है, यस। अब देखो इनमें तो 2 है, इसमें 2 नहीं है तो ये भी नहीं है, 5 इसमें नहीं है, ये भी नहीं, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब क्या कॉमन है 7, देखो सब में है 7 कॉमन हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 2 2 इंटू 2 और 7, ये हो जाएगा 4 इंटू 7, ये हमारा कितना आ गया 28। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया इसका 28 इज अवर करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फुर्ती में।
हो गया होगा बेटा। नोट। चलो अब एक और मैं चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक चीज हमारी क्या है, एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम 2 नंबर का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेट 2 नंबर। ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे क्या है, नंबर हैं, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। मीन्स प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इफ ए बी आर नंबर्स देन। तो ये नोट कर लो, नोट में डाल के इसको लिख लो, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, जल्दी से नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। The HCF of 2 numbers 14 and 28 is 14, then find the LCM, तो बेटा 2 नंबर यहाँ पे ए और बी थे, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 24 और 28 दे रखे हैं, और उसका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना है, 14 है। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ की बात हो रही है, इन दोनों नंबर के एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मिटा भी सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ क्या दे रखा है बेटा, 14 गिवन है, एलसीएम निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 14, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 28। अब देखो 14 से 14 कैंसिल आउट, तो एलसीएम कितना आ गया 28। ये बेटा जवाहर नवोदय की परीक्षा में आया हुआ पेपर, जवाहर नवोदय की परीक्षा में आया था 2018 में क्वेश्चन। तो ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे, सारे जो भी आ चुके हैं पुराने सिमिलर एग्जाम्स में, सैनिक स्कूल हो गए, JNB हो गया, और भी कुछ होगा तो मैं उसको अपनी तरफ से कराता रहूँगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना एटलीस्ट तुम्हें कर लेना है, उतना नहीं करोगे तो बेटा दिक्कत वाली बात है, ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट इतना तो करना ही। जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जितने लगवा भी देता हूँ मैं, क्वेश्चंस की सीट्स भी लगा देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करना बहुत ज़रूरी है, एक भी क्वेश्चन कम नहीं करना है, जितने हम दे रहे हैं उतने तो एटलीस्ट करने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। जल्दी से नोट हो गया होगा, जल्दी से मैं रफ कर रहा हूँ, अभी आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर 2 नंबर हैं और वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल हैं, एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7 और 14, 7 और 14 क्या है, 7 जो 14 का मल्टीपल है, एक दूसरे का मल्टीपल नहीं, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का मल्टीपल है, या फिर दूसरा वाला पहले वाले का मल्टीपल है, ऐसा कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 और 14, तो यहाँ पे 14 क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो इस केस में बेटा जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा,
एलसीएम होगा, छोटा वाला नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। एक बार और समझा दे रहा हूं, अगर किसी एक नंबर में दो नंबर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अगर किसी एक नंबर में दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड जाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा एलसीएम होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 144। अब आपको पता है कि 24 से अगर मैं 144 में डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है। तो छोटा वाला नंबर डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा और ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ट्रिक होती है बेटा ये, सॉल्व करके तो आंसर आएगा यही, लेकिन मैंने डायरेक्ट बता दिया, बिना सॉल्व किए टाइम बच गया। तो अगर हमारा डिवाइड जा रहा है, डिवाइड जा रहा है तभी ये रूल वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये जब ही वैलिड है जब डिवाइड जा रहा है, डिवाइड नहीं जाएगा वैलिड नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं बात, जल्दी से नोट कर लो। हो गया होगा नोट। चलो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को 8 मिनट दे रहा हूं, उसमें कुछ बेल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगी, उनको आपको अभी नहीं करना है, अभी आपको उनको नहीं करना है। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स आपसे हो सकते हैं उनको करिए। मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट का टाइम, 8 से 10 मिनट का टाइम, ठीक है, जल्दी से करिए।
ओके, टाइम ओवर हो गया है। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ जो आपको मैंने अभी स्क्रीन पे दिए थे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें था 14 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्टिंग था, तो कुछ क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को दिए थे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, LCM ऑफ 42, 70, 98 एंड 126। LCM ऑफ 42, 70, 98 एंड 126 इज। तो बेटा मैंने बताया था दो मेथड बताए थे, किसी भी मेथड को यूज करो आंसर आ जाएगा। तो हम दूसरे वाले को यूज कर ले रहे हैं, डिवीजन मेथड को डायरेक्ट कर लेते हैं। 98, 126 बेटा करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 21, 35, 49 और ये कितना आ जाएगा 63। अब 2 से किसी में नहीं जा रहा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 या 21, इसमें तो नहीं जाएगा, ऐसे कैसे ही लिखना है, इसमें भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 21। फिर 3 से देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 7, 35, 49 ही रहेगा और ये हो जाएगा 7। अब 5 से देते हैं 7, ये भी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 7। अब 7 से करते हैं 1 1 7 1। अब फिर 7 से करते हैं तो क्या आएगा 1, 1, 1, 1। तो ये हमारा क्या आ गया, LCM आ गया। क्या आ गया, LCM। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6 2 3 जा 18 इंटू 5 इंटू 7 7 जा 49। ये हमारा क्या हो जाएगा 90 इंटू 49, 90 इंटू 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 1 जा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 41, 1400 14410 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं, तो फैक्टर निकाल के क्या कर दो, जो कॉमन है 1 तो सब में होता ही है कॉमन, और 12 और 15 में बेटा 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 होंगे कॉमन फैक्टर, बाकी तो कुछ मैच करता नहीं है। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी। बेटा ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 60 एंड 20 एग्जैक्टली। तो बेटा इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 16 और 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो बेटा 4 के अलावा और तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से 16 में भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से 20 में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ, कहीं पे भी ग्रेटेस्ट आपको लिखा दिखाई दे रहा है तो आपको उस चीज़ से HCF के ऊपर जाना है, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखो कहीं पे भी लीस्ट दिखाई दे, स्मॉलेस्ट दिखाई दे, तो उस केस में कहाँ पे जाओगे, LCM के थ्रू जाओगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हो, 17 फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15 एंड 18। तो बेटा लीस्ट लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द केस में, 100% केस में नहीं बोल रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केस में अब 15 और 18 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। 8 तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 90 है क्या, हाँ 90 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हम अगर इसका LCM निकालेंगे तो LCM इसका कितना आएगा, 90 आएगा। तो 16 क्वेश्चन में HCF निकालना है, 17 क्वेश्चन में LCM निकालना था। अब 18 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 30 40 और 60 का LCM पूछा है, आप लोगों ने कर लिया होगा। 19 भी इजी क्वेश्चन है, 48 144 और 576 का क्या पूछा है बेटा, HCF पूछा है। तो मैंने आपको बताया था ये तीनों में डिवाइड जा रहा है 48 से, तो 48 स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 48 के मल्टीपल हैं,
मल्टीपल है क्या? नहीं है क्या मल्टीपल? देख लो, मल्टीपल होंगे तो स्मॉलेस्ट वाला आंसर हो जाएगा। नहीं है शायद। 3 है, मल्टीपल है सर, मल्टीपल है तीनों। 48 3 जा 144 एंड 48 12 जा 576। हाँ ये मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 आंसर हो जाएगा। आप लोग मेथड से कर लेना अलग अलग, आपको प्राइम फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर जो होगा वही आंसर होगा। बेटा 21 में 20 आपका एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 16, 80 और 48, 16 के मल्टीपल हैं 48 और 80। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? सबसे बड़ा वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलसीएम, और सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो ट्रिक अगर याद है तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 80, क्योंकि हमसे पूछा गया है एलसीएम। डिवाइड नहीं जा रहा है क्या? जा तो रहा है, बट बेटा 80 ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो, उसमें निकाल के देख लेना। यहाँ पे वैसे डिवाइड तो जा रहा है 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, सॉरी 80 में 48 से नहीं जा रहा है ना। ओके, तो 20 का आंसर जो है वो 80 नहीं होगा बेटा, 480 होगा। क्या होगा? 480। सब में जाना चाहिए, इससे नहीं जा रहा ना दूसरे वाले से, इसलिए दिक्कत दी है यार। तो 20 वाले में जब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बेटा, आंसर आएगा 480। इसका आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 480। 21 में बेटा एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने हैं पहले, और उसके बाद क्या करना है? उसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकाल लोगे इजीली, 30 36 90 के निकाल लोगे बेटा। और निकालने के बाद क्या आएगा? तुरंत तुम क्या कर लो? माइनस कर दो उनको। ठीक है, एलसीएम में से एचसीएफ को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जो भी फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 22 को भी बताएंगे बेटा, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे। 23 एलसीएम निकाल लिया होगा सब लोगों ने। को प्राइम नंबर्स बेटा मैंने बताया था, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले लेक्चर में शायद। 25 को भी बताएंगे। 26 कर लिया होगा आप लोगों ने, एलसीएम निकालना था 12, 24 और 30। तो बेटा 120 आंसर आ रहा होगा, 4 तो राइट आंसर। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो 2 प्रॉब्लम रह गई है ना उनसे रिलेटेड जो चीज़ है उसको समझा देता हूँ। दो चीज रहे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी बेल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी बेल्स। बेल्स का मतलब तो पता ही बेटा, घंटी जो हमारे स्कूल में बजाई जाती है पीरियड खत्म होने पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जब भी हमसे बेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी तो पहली बात तो ये तो ट्रिक वाली बात होगी कि निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो हमसे ये पूछेगा कि ये दोबारा से एक टाइम पे कब बजने वाली हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का होगा? क्वेश्चन होगा कि एक जो बेल है वो इतने बजे पे बजी, दूसरी इतने बजे पे, तीसरी इतने बजे पे, तो ये बताओ अगली बार कब ये एक साथ बजेंगी। और एक साथ बजने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आई कि नहीं बात? मल्टीपल तो चाहिए, कॉमन भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले वाला चाहिए। और सबसे पहले वाला चाहने का मतलब क्या होता है कि हमको लीस्ट वाला चाहिए, जो सबसे फर्स्ट में आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी इसका एलसीएम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए हम एलसीएम निकालते हैं। पहले तो मैंने ये बताया कि हमें इसमें क्या करेंगे? एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा मैंने बताया कि एलसीएम ही क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि बेटा एक साथ बजने का मतलब क्या होता है? कॉमन होना सबका, सबका टाइम क्या होना? कॉमन होना। और सबका जब टाइम कॉमन होगा
सबका जब टाइम कॉमन होगा मतलब मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, और कॉमन मल्टीपल वो भी सबसे पहले वाला, तो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको दे दिया था, 22 क्वेश्चन बेटा, आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लिया करो, मैं जब मैं लगवाता हूँ इस पर तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 22, द 3 bells start ringing together, 3 bells start ringing together, 3 bells start ringing together, ringing together at ringing, 3 bells start ringing together at 8:35 a.m. 8:35 a.m. Okay, if they ring after 12 second, 15 second and 18 second respectively, and 18 second respectively. Then the next time they will ring together at बेटा वही क्वेश्चन है जैसा समझाया गया है कि एक जो रिंग है वो 8:35 पे साथ बजी थी, ये तीनों रिंग। अब इनका जो टाइम है वो अलग अलग है तीनों रिंग का, एक 12 सेकंड के बाद बजती है, एक 15 सेकंड के बाद बजती है, एक 18 सेकंड के बाद बजती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कब ये दोबारा एक साथ बजने वाली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 12, 15 और 18 का क्या निकाल लेंगे, कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। कॉमन जैसे 2 से किया तो क्या आ गया 6, 15, 9, 2 से किया तो 3, 5, 9, फिर 3 से किया तो 1, 5, 3, फिर 3 से किया तो क्या आएगा 1, 5, 1, और 5 से किया तो क्या आएगा 1, 1, 1। तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कितना आ गया बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड मतलब बेटा क्या हो गया, 3 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया, 3 मिनट, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 180 मिनट सेकंड में कितनी मिनट हो जाएंगी, 3 मिनट। मतलब बेटा 3 मिनट के बाद ये रिंग क्या होगी, आपस में फिर दोबारा से बजने वाली हैं। तो 3 मिनट, अभी कितना टाइम हो रहा है 8:35, तो दोबारा रिंग कब बजने वाली हैं, 8:35 + 3 मिनट, तो कितना हो जाएगा 8:38 पे दोबारा से रिंग क्या होगी, साथ बजने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या निकालते हैं रिंग प्रॉब्लम में, एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 भी बेटा ऐसे ही है, अपने आप करना है। 4, 5 और 6 का क्या निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करोगे, जो भी टाइम दे रखा है उसको उसमें ऐड कर दोगे। तो एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 मतलब 1 घंटे बाद 9:30 बजे दोबारा से बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 9:30 AM। ठीक है, अब बेटा आपको क्वेश्चन और दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, उन क्वेश्चंस को और सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। और सारे क्वेश्चन नोट कर लिया करो, तुम लोग नोट कर लिया करो सारे क्वेश्चंस।
चलो हो गए होंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस नोट कर लिया करो, क्वेश्चन नोट करो, अभी भी आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चंस नोट करो बेटा, और घर पे कर लेना, नहीं हो पा रहे हैं तो अभी समझ लिया करो। जब भी मैं बोला करूँ कुछ हिंट दिया करूँ, अपने इसमें कॉपी में नोट कर लिया करो कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, तो उससे आप लोगों को क्या है ईजी होगा करेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया था पहले ही, इसमें हमारा आंसर आ गया था, क्या पूछा था, एलसीएम पूछा, 28 आंसर आ गया था। What is the 4-digit smallest number which is completely divided by 2, 3, 8 and 10? तो बेटा इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, एलसीएम, और 4 नंबर का होना चाहिए, ये भी बात है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका बेटा एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। 2, 3, 8 और 10, दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले इसका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से किया तो 1, 3, 4, 5, 2 से किया तो 1, 3, 2, 5, फिर 2 से किया तो 1, 3, 1, 5। बेटा जिसमें भी जाता है उसी में करेंगे, जिसमें नहीं जाता उसको सेम रखेंगे। 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, सेम रखेंगे। केवल इस 4 में जा रहा है तो 2 हो गया, अब ये 1 हो गया। अब इसमें बेटा 3 से करो, कितना आएगा, 1, 1, 1 और 5। अब इसमें किससे करो, 5 से, 1, 1, 1 और 1। तो अब ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 2, 2 2 3 टाइम्स आ गया, इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब क्या करना है, इस नंबर से जिस नंबर में डिवाइड चला जाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो अभी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में डिवाइड करके देख सकते हो। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 1020 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 1060 डिवाइडेड बाई 120, 0, ये भी नहीं जाएगा, ये भी खत्म, ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, 1080 12 9 जा 9 वर्ग है, हाँ तो यही आंसर है। 180 हमारा क्या है, 1080 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना होता है, और उसके बाद जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें डिवाइड कर देना है सारे ऑप्शन में। जिसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, फुल्ली चला जाएगा, विदाउट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वही फाइनल आंसर होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 38, एलसीएम दे रखा है 98 154। इफ वन नंबर इज 1558 देन अदर नंबर इज, बेटा मैंने बता चुका हूं कि एक फॉर्मूला बताया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसको नोट कर लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए बी हमारा क्या नंबर है, तो एचसीएफ यहाँ पे गिवन है, एलसीएफ यहाँ पे गिवन है, दोनों चीज गिवन है। एचसीएफ बेटा गिवन है 38, एलसीएम गिवन है 98 154, और एक नंबर हमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है, 1558, तो बी पूछा है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 38 इंटू 98 154 डिवाइडेड बाई 1558। तो मुझे लगता है इससे इसमें चला जाएगा, डिवाइड करके देख लो। 19 से ये 2 बार गया, 19 से इसमें करके देखो बेटा, 19 8 जा 152 और 19 2 जा 38, और 2 से कितनी बार गया, 41। तो ये बेटा 41 98 154 डिवाइडेड बाई 41, डिवाइड करना तुम्हारा काम है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है
24 के आसपास जाएगा, 24 कुछ 250 के आसपास कुछ जा रहा होगा। कोई ऑप्शन है क्या? 2394 वाला ऑप्शन मुझे लगता है करेक्ट हो जाना चाहिए। डिवाइड बेटा करके देख लेना, जो भी आंसर आ रहा है बता देना मेरे को भी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एचसीएफ निकालना है, कर लिया होगा। 3 नंबर है, तीनों का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 8th प्रॉब्लम में एलसीएम निकालना है। 7 प्रॉब्लम का रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम को छोड़ दो, कल इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे तब इसको करना, ठीक है। वैसे तो ये भी इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐड और माइनस, ऐड और प्लस करना होता है, कुछ नहीं होता है, हो जाता है ये भी। दोनों में से 3 को माइनस करके देख हो जाता है। 9 हमारा क्या दे रखा है बेटा, रिंग वाला क्वेश्चन है, बेल वाला, ठीक है। तो हमें पता ही है ये कैसे करना है, एलसीएम निकालना है और जो भी टाइम दे रखा है एलसीएम वाले को उसमें ऐड कर देना है। तो 9 बजे पहले बज रही है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 15, 18। तीनों का एलसीएम आई थिंक 180 आ रहा होगा। 180 मतलब 3 आवर्स, और 3 आवर्स मतलब 12 बज जाएंगे 9 के, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए होंगे, एक आध क्वेश्चन जैसे 10 हो गया और 7 हो गया, ये हम कल वाले में बता देंगे, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं क्या करूँगा, कल मैं आगे की चीज़ों को पढ़ा दूंगा इसमें और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के चैप्टर को भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर टाइम मिला तो, नहीं तो इसी से रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बाकी की भी जो और जगह भी आ रखी हैं उनको मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।